Hello everyone, welcome back to Reasoning Atta 365। तो रिलेटेड टू योर आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपकी 6th क्लास है जो कि बेस्ड रहेगी आपके पजल्स पे। एंड जैसा मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि हमारा पेड फीचर बहुत जल्द स्टार्ट होगा, तो हमारा पेड फीचर स्टार्ट हो चुका है। अभी एक ही पेड मॉक हुआ था जहाँ पे हमने आरबीआई असिस्टेंट का मिनी मॉक 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। सो उस मॉक में जो आपके टॉप 5 रहे थे लोग, उनका नाम है इनके पास। काफ़ी टाइम मतलब 9 तारीख को हो गया था, 9 तारीख को इनका प्राइज़ अमाउंट इनको दे दिया गया है। पंकज, मयंक, एकता, सिया एंड रीता। अगला मॉक टेस्ट कोशिश रहेगी कि कल 11 तारीख को हम लाइव कर देंगे 11 से 12। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करिए। एंड रिलेटेड टू दैट आपको ऑलरेडी पता ही है कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस अमाउंट है। डिपेंड करेगा कितने लोग एग्जामिनेशन में दिए, आपके मार्क्स कितने हैं, उसके बेसिस पे आपको अप टू ₹40 तक आप अर्न कर सकते हैं। प्राइस केवल ₹5 होता है एक मिनी मॉक टेस्ट आपको देने का, विच इज़ अ मिनिमम अमाउंट। बट इन रिटर्न आपको क्विज़ अटेंड करने का मौका मिलता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप अप टू ₹40 तक अर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस होती है टाइम आउट एनवायरनमेंट में, तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। प्रैक्टिस का आप देखेंगे तो बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये आपकी इसकी पीडीएफ्स ऑलरेडी थी, ये आपके फ्री सेशंस हैं, तो जल्दी से एक बार इसको ट्राई करेंगे। 10 आपके पर्सन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए से जे रेक्टेंगुलर टेबल सेटिंग अरेंजमेंट है, 2 से 3 मिनट का टाइम लेंगे। उसके बाद देखते हैं इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन क्या होगा।
चलिए देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो टोटल आपके पास 10 पर्सन्स गिवन थे। ए से जे आपको रेक्टेंगुलर टेबल, 4 आपके कॉर्नर पर है, 3 पर्सन्स ऑन ईच साइड, 4 पर्सन्स एट द कॉर्नर, 3 पर्सन एट ईच लॉन्गर साइड। ठीक है, तो कंडीशन आपकी कैसी बन जाएगी? देखिए रेक्टेंगुलर टेबल बेस्ड अरेंजमेंट है। सो 1 2 3 यहाँ पे हो गए लॉन्गर साइड, ये मान लो 1 2 3 3 3 6, 4 आपके कॉर्नर पर हो गए, यही अरेंजमेंट है। 4 पर्सन कॉर्नर पर, 3 लॉन्गर साइड पे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। नो टू कॉन्सेक्यूटिव अल्फाबेट alphabetically named person and no two persons whose names start with vowel are adjacent to each other. If it is given A is facing B, that means A and B face towards each other. ठीक है, डायरेक्शन की अगर बात करें यहाँ पे तो कहीं पे गिवन है नहीं। ए एंड जे सिट अराउंड 4 पर्सन, नो टू कॉन्सेक्यूटिव। ठीक है, आगे देखते हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, इमीडिएट नेबर्स ऑफ एफ आर फेसिंग ई एंड जे, तो हो सकता है ये एफ हो। इमीडिएट नेबर्स ऑफ एफ आर फेसिंग ई एंड जे, ये आपका ई एंड जे हो जाएगा। जे एंड ई भी हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी अभी वहाँ पे रहेगी। यहाँ पे दोनों लिख देते हैं। ठीक है, 2 पर्सन बिटवीन ई एंड आई, ई आई जे। ठीक है, अब देखिए एक केस और देख लो इसका। 1 2 3, 1 2 3, 4 आपके कॉर्नर पे कंसीडर ही कर लेते हैं, कन्फर्म लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, लेट सपोज ये आपका ई और जे है, ये आपका ई और जे आपका इस तरफ वाला ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 2 पर्सन बिटवीन ई एंड आई, ई यहाँ पर, चलिए ढंग से लिख लेते हैं थोड़ा, ये आपका जे है, ये आपका ई है। ठीक है, अब 2 पर्सन बिटवीन ई एंड आई, ई के अगर आप राइट में जाते हो 1 टू आई, आई जे के पास आ जाएगा। आई और जे पास में आ नहीं सकते, ई यहाँ पर है 1 टू आई, आई यहाँ पे आ जाएगा। ई यहाँ पर है तो 1 टू आई आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जे के पास तो आई जा नहीं सकता है। डी आपका वन ऑफ द कॉर्नर है, आई इज इमीडिएट राइट ऑफ डी एंड एफ, आई इज इमीडिएट राइट ऑफ डी एंड एफ, तो यहाँ पे गलत हो गया, इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा। आई इज इमीडिएट राइट ऑफ, अच्छा यहाँ पे इसने कंडीशन दी नहीं है कॉर्नर वाले कौन से। ठीक है, डायरेक्शन इसने दी नहीं है, तो अज्यूम कर लेते हैं फिर ई एफ, 2 पर्सन ई एंड आई कवर डी इज वन ऑफ द कॉर्नर। ठीक है, डायरेक्शन अभी आपकी किसी की गिवन नहीं, डायरेक्शन हटा देते हैं, डायरेक्शन हटा देते हैं। अब डायरेक्शन आ जाएगा आपका, डी आपका एट वन ऑफ द कॉर्नर्स हैं, आई इज इमीडिएट राइट ऑफ डी एंड एफ, आई इमीडिएट राइट ऑफ डी एंड एफ, तो ये आपका डी हो जाएगा, बाहर देखेगा। आई इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड एफ, यहाँ पे डी अंदर देखेगा और यहाँ पर एफ बाहर देखेगा। आई इज इमीडिएट राइट ऑफ डी एंड एफ, डी आपका कॉर्नर पे हो गया। जी इज सेकंड लेफ्ट ऑफ जे, जी अगर सेकंड लेफ्ट ऑफ जे है तो यहाँ पे आ जाएगा, जे को बाहर देखना होगा। जी इज सेकंड लेफ्ट ऑफ जे, अभी दोबारा चेक कर लो, कॉन्जिक्यूटिव वाले नहीं होने चाहिए और वॉवेल्स वाले भी साथ में नहीं होंगे। ठीक है, ए ई आई ओ यू और एफ ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, अभी तक कोई भी नहीं हो रहा। जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे हो गया। ठीक है, ओनली वन पर्सन इज सिट, ओनली वन पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर फेस इनसाइड, ओनली वन पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर फेस इनसाइड, कॉर्नर वाला जो है केवल एक पर्सन इनसाइड होगा। ये केस नंबर 1, ये 2। आपको क्या कंडीशन दे रहा है? ओनली वन पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर, कॉर्नर पर बैठने वाला केवल एक पर्सन अंदर देखेगा। यहाँ पे डी ऑलरेडी देख रहा है केस 2 में, तो बाकी लोगों को आपको बाहर दिखाना होगा। फर्स्ट केस में भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, फर्स्ट वाले को भी रहने देते हैं। आइदर आई और सी इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर, या तो आई या तो सी इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर। तो देखिए दोनों ही केसेस में आई तो बैठा नहीं है, आई तो दोनों केसेस में बैठा नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे सी भी कॉर्नर पर बैठेगा, दोनों केसेस में सी आपका कॉर्नर पर बैठेगा। अब सी 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 यहाँ पर दो केसेस आ रहे हैं। एच इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, आई फोर्थ राइट ऑफ सी। चलिए आई इसको प्लेस कर लो, आई आपका फोर्थ राइट ऑफ सी है, आई यहाँ पर है 1 2 3 4, फोर्थ राइट ऑफ सी, आई यहाँ पर है 1 2 3 4,
और सी कॉर्नर पर था ही, तो सी यहाँ पे आ जाएगा, आई फोर्थ राइट ऑफ सी। यहाँ पे आइए, आई 1 2 3 4, आई 1 2 3 4 यहीं पे आएगा। आई इज फोर्थ राइट ऑफ सी, सी को अंदर देखना होगा। ठीक है, कोई कॉन्सिक्यूटिव तो नहीं आ रहे, नहीं है। आगे देखते हैं। ए फेसेस इन द सेम डायरेक्शन एज बी एंड ई। ए बी और ई की सेम डायरेक्शन है। अब देखिए बी की कंडीशन क्या थी, एच इज सेकेंड राइट ऑफ बी। एच और बी को कहाँ पे प्लेस करेंगे, एच, एफ जी एच। एच की कंडीशन देखिए एक बार, एच आपका यहाँ नहीं आ सकता, और क्या था, एच सेकेंड राइट ऑफ बी, एच सेकेंड राइट ऑफ बी। ठीक है, एच और बी की कंडीशन अगर मैं ये देखूं तो ये एच और बी हो सकता है। ठीक है, अब आपका पर्सन कौन सा बचता है वो देख लो, एच यहाँ से हट जाएगा, कौन सा पर्सन बचता है देख लो। ए हो गया आपका, ए नहीं हुआ, अभी ए नहीं हुआ, ए की कोई कंडीशन कहीं पे दे रखी थी, ए सेम डायरेक्शन इज बी इन डी। ठीक है, ये आपका ए हो जाएगा। कॉन्सिक्यूटिव देख लो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई एफ जी एच। ठीक है, ए ई आई ओ यू। इधर आते हैं। एच इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। एच और बी को कहाँ पे प्लेस करेंगे, एच और बी की अगर मैं कंडीशन देखूँ यहाँ पे, तो यही केस हो रहा है। ये आपका एच और बी हो जाएगा, ये आपको एच और बी हो जाएगा, ये आपका रिमेनिंग ए हो जाएगा। ठीक है, अब ए फेसेस सेम डायरेक्शन एज बी एंड ई। ए आपका सेम डायरेक्शन एज बी एंड ई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन आपको थी कि ओनली वन पर्सन वाला कॉलर इनसाइड है, तो फर्स्ट केस में अब सी इनसाइड आ गया, इसका मतलब बाकी के कॉर्नर वाले बाहर देखेंगे। ठीक है, और वोवेल्स आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव अल्फ़ाबेट, और वोवेल्स नो टू पर्सन वोवेल्स एडजेसेंट। ठीक है, ए ई आई तीन ही है वोवेल, ए ई आई। यहाँ पे देख लो ए ई आई। ठीक है, यहाँ पे हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच। अच्छा, ये वाली कंडीशन देखिए, इमीडिएट नेबर्स ऑफ एफ आर फेसिंग ई एंड जे। तो एफ के आसपास जो इमीडिएट नेबर है अंदर की तरफ देखेंगे, क्योंकि ये फेसिंग आ रहे हैं, ये ए और आई दोनों केस में ए और आई अंदर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ए फेसेस द सेम डायरेक्शन एज बी एंड ई। ए बी ई तीनों एक डायरेक्शन में देखेंगे, ए बी ई। अब देखिए ए अंदर देख रहा है, तो बी को अंदर देखना पड़ेगा, इसका मतलब ये आपका बी हो गया, ये आपका एच हो जाएगा। ए बी ई तीनों अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे आइए, ए अंदर देख रहा है तो बी और ई अंदर देखेंगे, इस केस में भी ये आपका बी हो जाएगा फिर, और ये आपका ई अंदर देखेगा, सबकी डायरेक्शन आ गई। ठीक है, ओनली वन पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर फेस इनसाइड, आइदर एच और सी एट वन ऑफ द कॉर्नर, आइदर आई और सी, आई और सी एट द वन ऑफ द कॉर्नर। एच इज सेकेंड राइट ऑफ बी, एच इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। अब देखिए इस कंडीशन को देखिए, एच सेकेंड राइट ऑफ बी, यहाँ पे ये गलत हो रहा है बिकॉज एच सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी हो रहा है, यहाँ पे सही हो रहा है एच ई सेकेंड राइट ऑफ बी। ये आपका डिटेल्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन नहीं गिवन थी, डायरेक्शन भी आपने ही निकालनी थी, कुछ कुछ कंडीशन गिवन थी डायरेक्शन की, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, रिलेटेड टू आरबी असिस्टेंट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बट प्रैक्टिस के लिए, ग्रूमिंग के लिए अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड लेफ्ट ऑफ जे कौन है, थर्ड लेफ्ट ऑफ जे एच हो जाएगा, ऑप्शन डी। थर्ड राइट ऑफ है, बता ही दोगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, लीनियर अरेंजमेंट है, इसे ट्राई करिए, 2 से 3 मिनट में सॉल्यूशन देखते हैं।
चलिए देखें इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन, इसे चेकआउट करिए एक बार। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, या आपका लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट है। इसे ट्राई करते हैं एक बार, थोड़ा सा अरेंज कर दें एक बार पीपीटी, फिर चलते हैं। चलिए कंटिन्यू करें। देखिए सी जो पर्सन है आपका, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, फिफ्थ राइट ऑफ एफ है। ठीक है, कंडीशंस देखते जाइए, बनाते जाइए। सी सेकंड लेफ्ट ऑफ जी है, अगर ये आपका सी है तो ये सेकंड लेफ्ट ऑफ जी हो जाएगा। एंड फिफ्थ राइट ऑफ एफ है तो ये एफ हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 पर्सन बिटवीन सी एंड ए, तो 1 2 3 4 यही आपका ए होगा, उस तरफ ऑलरेडी एफ था। राइट ऑफ ए आर 3 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ एफ, कोई अभी इसको यूज़ नहीं कर सकते। नंबर ऑफ पर्सन इस रो में कितने, मोर देन 20 लेस देन 26। बी एंड डी आर स्टैंडिंग सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एंड ऑफ द रो रिस्पेक्टिवली। 3 पर्सन बिटवीन डी एंड ई, x and y are other 5 or 7, y is standing at the end of the row, z immediate left of x, p adjacent to z but not near to f। इसके अलावा और कोई भी कंडीशन नहीं है। b एंड d आर स्टैंडिंग सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रिस्पेक्टिवली, तो b आपका सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड हो जाएगा, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। चलिए ये आपका b हो गया सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, और यहाँ पे b एंड d, ये आपका d हो गया सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड राइट हैंड रिस्पेक्टिवली। 3 पर्सन बिटवीन डी एंड ई, डी, अच्छा अभी टोटल लोग कितने दिख रहे हैं आपको, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लोग अभी हो चुके हैं। नंबर हमें ध्यान रखना है, 6 से 20 से ज़्यादा 26 से कम है। 3 पर्सन बिटवीन डी एंड डी, डी यहाँ पर है, लेट्स अज्यूम यहाँ पर ई रख देते हैं। 1 2 3, 4 लोग जोड़ दिए, 19 लोग हो गए। ठीक है, 3 पर्सन डी एंड डी। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एक्स एंड वाई आर आइदर 5 और 7। चलिए अब ऊपर वाली कंडीशन देखते हैं, कौन सी वाली, नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग राइट ऑफ ए। राइट ऑफ ए 3 टाइम्स है लेफ्ट ऑफ एफ। अब इस केस में राइट ऑफ ए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। राइट ऑफ ए कितने आ रहे हैं एक बार चेक करिए, 3 4 5 6 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं इस केस में। ये आपके 3 गुना है लेफ्ट ऑफ एफ, तो आपके लेफ्ट ऑफ एफ कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो लेफ्ट ऑफ एफ देखो 2 आ भी रहे हैं, इसका मतलब यही अरेंजमेंट हो जाएगा। अब ये अरेंजमेंट अगर मैं देखूं तो ये हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ही है, और ये आपको बोल रहा है मोर देन 20, यानी कि आपको अरेंजमेंट और बढ़ाना होगा। अब देखिए और बीच में अगर मैं पर्सन्स यहाँ फिट करूँ तो यहाँ पे 6 के बाद 3 गुना नंबर चाहिए आपको, 7 नहीं 8, 8 हो सकता है, नहीं 9 ही होगा। तो राइट ऑफ ए अगला केस आपको 9 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 3 गुना किसका होता है, 3 का। अब राइट ऑफ ए अगर मुझे 9 करना है, पहले 6 ही थे तो 3 लोग यहाँ बिठा दूँ, 1 2 3, और लेफ्ट ऑफ एफ 2 से 3 करने तो 1 पर्सन यहाँ बिठा दूँ। अब ये हो जाएगा, कितने लोग बिठा दिए मैंने, 4, तो 19 और 4 23। अभी कंडीशन आपकी बन जाएगी, और भी लेकिन क्रॉस चेक करना होगा। y जो है एंड ऑफ द रो है, z इमीडिएट लेफ्ट ऑफ x है, p एडजेसेंट टू z बट नॉट एडजेसेंट टू f। एक्स एंड वाई इज आइदर 5 और 7। वाई आपका एंड पे है, चलिए वाई को रख के देख लेते हैं एक बार, कहाँ पे आ सकता है वाई। वाई आपका एंड पे, यहाँ पे वाई कर देते हैं। तो एक्स और वाई के बीच में 5 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हो नहीं सकते, इधर सी आ जाएगा, 5 ही होंगे, 1 2 3 4 5, ये आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, और z इमीडिएट लेफ्ट ऑफ x, ये हो गया z इमीडिएट लेफ्ट ऑफ x। p एडजेसेंट टू z है, p एडजेसेंट टू z है, बट f के पास नहीं है तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो y हमने अज्यूम किया है, ये वाला y आपका गलत है, y आपका इस एंड पे नहीं आएगा। y अगर इस एंड पे नहीं है तो y किस एंड पे रखोगे, इधर रख के देख सकते हैं। अब देखो y और x के बीच में 5 और 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, 5 रख के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये आपका x हो जाएगा। ठीक है, y z इमीडिएट लेफ्ट ऑफ x, ये z हो गया। p एडजेसेंट टू z है बट नॉट एडजेसेंट टू f, ये कंडीशन आपकी फुलफिल है। अगला केस चलो 7 रख के देख लेते हैं।
तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ जाएगा आपका x, यहाँ पे आ जाता z इमीडिएट लेफ्ट ऑफ x, हो नहीं पाता तो ये कंडीशन गलत है, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। पहले आपके कितने हो रहे थे, 19 हो रहे थे, यहाँ पे आपने 3 और 1 4, 19 और 4 23, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सारी कंडीशन आपकी फुलफिल है। तो आपका फर्स्ट पर्सन फ्रॉम राइट एंड, फर्स्ट पर्सन राइट ऑफ एफ कौन सा हो जाएगा, एफ के राइट में फर्स्ट पर्सन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए। फर्स्ट पर्सन लेफ्ट ऑफ बी कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज, लेफ्ट ऑफ बी कोई भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए सेशन को एंड करेंगे। तो थोड़ा सा डिटेल आपको बता देते हैं। सो रिलेटेड टू दिस इनिशिएटिव वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका, जितनी भी रीजनिंग रिलेटेड आपके कंटेंट की रिक्वायरमेंट है सब यहाँ फुलफिल हम करते हैं। फ्री कंटेंट, पेड कंटेंट, जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे तो ये दोनों मिल जाते हैं। फ्री कंटेंट में आपको पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो, साथ ही साथ उसका प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। पेड कंटेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एक मॉक टेस्ट हमने ऑलरेडी कंडक्ट करवा चुके हैं, 8 तारीख से 9 अक्टूबर 2023 तक ये कंडक्ट करवाया गया था। नाम लिस्ट मैंने ऑलरेडी दिखा दी थी आपको, विनर्स की दोबारा दिखा देंगे। तो डिपेंड करता है कितने लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उस हिसाब से आपको प्राइस अमाउंट जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, एक सेकेंड। ठीक है, जैसे कि अगर आपके अप टू 25 स्टूडेंट्स हैं तो टॉप 10 को अवार्ड मिलता है। तो उस हिसाब से ऑलरेडी जो उनका अमाउंट था ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लिस्ट में आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये आपके जो पहले मॉक हुआ था 8 से 9 तारीख के बीच में, ये आपके विनर्स थे, इनको रिस्पेक्टिव अमाउंट ट्रांसफ़र करवा दिया गया है। पंकज, मयंक, एकता, सिया, रीता। तो हमने अभी मिनी मॉक स्टार्ट किया, टोटल 15 क्वेश्चन आपको 8 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। अगला मॉक टेस्ट हम कोशिश करेंगे कल लाइव करने की, कल यानी कि 11 अक्टूबर को। तो 11 से 12 एक दिन के लाइव रहेगा, कोशिश करिए उसे अटेंड करने की। जस्ट 5 रुपीज़ पे करने हैं आपको, बट इन रिटर्न आपको एक मॉक टेस्ट मिलता है। आप compete करते हैं, आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको कैशबैक प्राइस मिलता है, जो कि 5 से आपको डबल ही मिलेगा मिनिमम। एंड आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, मेन चीज़ है कि हमारी प्रैक्टिस हो एंड लर्निंग के साथ साथ आपकी अर्निंग भी हो। तो इस प्लेटफॉर्म को, इस को सेशन को, इनिशिएटिव को शेयर ज़रूर करिए। एंड मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।